हैं, डॉलर बचाने के लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं, बाहर से हर चीज़ का खाम माल इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, फिर आखिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कितने दिन चलेगी? सर बताइएगा, ये एक तो बड़ी खबर है। आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रुपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं, इसमें कितना सच है? ये बात शुरू हुई थी जुलाई को, आई थिंक 12-13 जुलाई का डेट था इस साल 2022 में, जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था। उसमें यह था कि इंडियन रुपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी, एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रुपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए दो चार चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल, आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स आपके पास काफी होनी चाहिए, विच इज बेसिकली गारंटी टू द करेंसी। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। आप ये बोलेंगे कि आपकी सेंट्रल बैंक की रेटिंग तो 8 आती है, ये सोना कहाँ से आया? सेंट्रल बैंक की रेटिंग 8 आती है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा प्राइवेटली हेल्ड सोना है, दैट 1/3 of the total gold of the produced in the world is in India, जो प्राइवेटली हेल्ड है। और जो अगर हम देखें, जो हमारी लेडीज के पास सोना है, 1/10 of the total gold produced is with the Indian ladies, दुनिया का। और जो इंडियन मंदिरों में सोना है, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो रिचेस्ट टेम्पल्स और रिचेस्ट श्राइन्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। तो अगर मैं सेंट्रल बैंक का कन्वर्ट देखूं, जो हमारी लेडीज के पास है, जो हमारे घरों में, और जो हमारे मंदिरों में, अगर मैं सबको ऐड करूं, the total gold in India is more than the total gold held by world put together. So एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। So military wise, economic wise, geopolitical wise, और सोने wise, you are all the four, you are there in all the four quadrants. आदादोशुमार को देखें तो हमें ये पता चलता है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 11.6 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़खायर तकरीबन एक महीने की दरामदात की ज़रूरियात को सिर्फ पूरा कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मजमूई तौर पर बैरूनी ज़खायर इस वक्त 5.9 अरब डॉलर हैं, जिसके बाद मुल्की ज़खायर 12 अरब डॉलर रह गए हैं। माहिरीन ने अब ये जोर दिया है कि आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम की बहाली मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन क्यों ये प्रोग्राम दोबारा बहाल नहीं हो रहा है? नाजरीन, दूसरी तरफ महंगाई के घोड़े को भी लगामें नहीं डाली जा रही हैं। एक साल के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन डाटा से हमें ये पता चलता है कि महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हो चुका है। छोटा बड़ा गोश्त तो पहले भी आम शहरी की पहुंच से बाहर था, दूर था। अब शहरी चिकन को भी किचन से दूर रखने पर मजबूर हो गए हैं। फल सब्जियों की कीमतों में थोड़े अरसे में 60% तक इजाफा हो चुका है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल हो सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत की बस की बात भी है या ये नहीं? अगर आप देखेंगे, हमारे सबसे नंबर 1 जो इम्पोर्ट लिस्ट पे आइटम है, वो है तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल रशिया से लेने लगे। अब करीब 20-22% क्रूड ऑयल रशिया से आता है। रशिया has become the number 1 supplier, और रशिया से लेने के 2 रीजंस थे। वन वाज दे वर रेडी टू टेक मनी इन रुपीज। सेकंड, वो करीब $30 सस्ता देते थे हमें पर बैरल। तो मोटा मोटा 4.5 बिलियन बैरल डॉलर्स वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ मंथ, एंड $54 बिलियन वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ ईयर, और वो भी आपको रुपये में देना। तो एक बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा ड्रेनर है, दैट इज ये पेट्रोलियम। उसके बाद नंबर 2 आता गोल्ड। आपने पीछे पढ़ा होगा कि यूएई जो हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं एक एफटीए की, और एफटीए तो खैर हो गया उनके साथ। अब बात हो रही है कि उनसे हमें 2 लाख किलो सोना खरीदना, और उसकी पेमेंट रुपयों में दी जाएगी। क्योंकि नंबर 2 आइटम जो हमारे इंपोर्ट लिस्ट पे है, जो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनर है, दैट इज गोल्ड। सो कोशिश ये हो रही है कि धीरे धीरे इन दोनों चीजों को फॉरेन एक्सचेंज लिस्ट से डिलिस्ट किया जाए। कैसे करोगे आप? अगर आपकी पेमेंट डॉलर में ना देनी पड़े, रुपए में देनी पड़े। तो रुपये का हमें बड़ा फायदा है जी। देखिए, जिसके पास रुपया है तो वो हमसे रुपये में ही तो कुछ लेगा ना, हमसे वही सामान लेगा जो लेगा। अब हमसे डॉलर देखिए, वो यूरेशिया से सामान खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, सीरिया से खरीदे, डॉलर तो कहीं पे चलता है। पर अगर वो रुपये में हमसे डीलिंग करता है तो रुपये में हमसे खरीदना पड़ेगा ना वापस। तो रुपये का ट्रेड इज टू वे बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। इट इंक्रीजेस द जीडीपी, इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स, एंड इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स। इसीलिए ये रुपये ट्रेड की बात हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, करीब 10-12 कंट्रियों में रुपया चल रहा है ऑलरेडी।
और जो हमारा रुपी कार्ड है और जो हमारा यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एंड ऑल, दिस विल बी वेरी सून इन 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों में होगा। आप जो इस न्यूज की बातें करें, इसके है कि किस किस के साथ आप एक्सपोर्ट्स का मैकेनिज्म सेटल हो गया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा उपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। जर्मनी का एम्बेसडर खुद कहता है, आई एम सरप्राइज एंड आई एम अम्यूज्ड बाय द डिजिटलाइजेशन दैट इंडिया हैज डन। मतलब मैं कह रहा हूँ 34 कंट्रियों में रुपए चल रहा है, इंक्लूडिंग 5 कतर की बात करें, सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, ऑलरेडी रुपया चलता है, रुपए कार्ड चलता है, हमारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस चलता है। तो अभी आलिया जी होता है कि जैसे आप 40 से 50 कंट्रियों को छूते हो तो आपकी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड बास्केट में आ जाती है आईएमएफ के। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बास्केट में आ जाएगी तो यू बिकम इंटरनेशनल करेंसी बाय डिफॉल्ट। बट फिर यूजुअली लोग लगाते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी मिलिट्री उतनी पावरफुल है क्या, आप जियोपॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हो क्या, आपके पास इतने बड़े रिजर्व्स है क्या, और एंड में आता आपके पास इतना सोना है क्या। ये सब चीजें हमारी लाइन में है। अभी जो भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो कोशिश ये है कि सबसे हम बात करें कि सब हमसे रुपए में ही डील करें। अभी हमारा थर्ड बिगेस्ट पार्टनर यूएई है और यूएई के साथ ऑलमोस्ट हमने ये अरेंजमेंट सेटल कर दिया। अब इन चीजों को चलाने के लिए एक आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक वस्त्रो अकाउंट होता है, वस्त्रो इज अकाउंट विच कैन बी ओपन इन अ फॉरेन बैंक बट इन रुपीज। तो अब मान लीजिए हम रशिया से डील करें तो रशिया वहां रुपयों में पैसे जमा कराएगा, रूबल्स में पैसा कराएगा, हमें यहाँ रुपये में मिलेगा, हम उनको रुपये में देंगे, उनको रुपये में मिलेगा। तो जो डॉलर और जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है टोटल बाईपास हो जाता है। तो ये अकाउंट खोलने की जो अभी रिस्ट्रिक्शन जो इनको अप्रूवल है, कुछ बैंक्स को ही, हर कोई नहीं खोल सकता। विद अप्रूवल आरबीआई के बैंक अकाउंट खुलते क्योंकि उन पे चेक एंड कंट्रोल रहना चाहिए। तो अब धीरे धीरे अकाउंट खुलने लगे। मेरे को मुझे याद है आलिया जी, मैंने आपके पाकिस्तान मीडिया के एक चैनल पे बोला था और मैंने नेशनल टीवी पे भी बोला था, जब श्रीलंकन क्राइसिस चल रही थी, मैंने कहा श्रीलंका को बचने के लिए वही करना चाहिए जो नेपाल ने किया है। क्या किया नेपाल ने? नेपाल में इंडिया रुपया चलता है, नेपाल में जाएंगे वो बोलेगा 100 नेपाली 50 इंडिया, ऐसा कुछ भी चीज, एग्जाम्पल 70 इंडियन 100 नेपाली, व्हाटएवर। तो मतलब वो इंडिया रुपया वहां सब आराम से चलता। आप देखिए इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी नेपाल की करेंसी फेल होने की कवायद नहीं है। नेपाल क्यों खड़ा है? नेपाल खड़ा है क्योंकि उसने उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया से जोड़ी है। श्रीलंका को भी हमने सजेस्ट किया था कि अगर आपको आगे खड़ा रहना और इस इकोनॉमिक टर्मोइल से बचना है, यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद द इंडियन रुपी। आपको इंडियन रुपी से ट्रेड करना पड़ेगा ताकि, और आपको अपनी इकोनॉमी इंडिया के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। कारण ये है क्योंकि आप फिर इन इकोनॉमिक टर्मोइलों से बचोगे, आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी, आपकी इकोनॉमी इंडिया के साथ इंटीग्रेट होगी, आप इन टर्मोइलों से बचोगे, आपका इंडियन रुपया चलेगा। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ काफी 34 कंट्रियों में तो ऑलमोस्ट चल गया रुपया। यू कैन पे बाय यूपीआई, बाय रुपी कार्ड, उसके इवन सिंगापुर टू ऐड, एंड आई थिंक मस्कट इज द लेटेस्ट एडिशन। काफी एंट्री है। अभी हम ये जो अकाउंट खोल रहे हैं, अब इसके साथ कार्ड ही नहीं आलिया जी, बल्कि ट्रेडिंग भी हो सकती है, व्यापार भी रुपये में हो सकता है। सो दैट इज व्हाट यू आर सीइंग इन खलीज टाइम्स। तो अब नेक्स्ट जो हमने, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो हमने ऑलमोस्ट सारा खाका तैयार किया रुपी ट्रेडिंग के साथ, वो यूएई के साथ भी किया है। यूएई इज स्टडीइंग इट, जो उनकी कंपिटेंट अथॉरिटीज है, जो भी उनका वहाँ बैंकिंग का ये मिनिस्ट्री है कंसर्न, वो स्टडी, और बहुत जल्दी यूएई के साथ भी ट्रेड रुपयों में ही होगा।